बता दूं कि कल के मैच में हुआ क्या। 2012 में आखिरी बार कोलकाता ने वानखेड़े में मैच जीता था। तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और धोनी देश के कप्तान। उस वक्त मैच के बाद शाहरुख खान की सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हो गई थी और शाहरुख वानखेड़े में 5 साल के लिए बैन हो गया। हालांकि 2017 में ये बैन खत्म हो गया, लेकिन शाहरुख ने इसके बाद कभी वानखेड़े में कदम नहीं रखा। शायद उनकी ईगो ने इस बात की इजाजत न दी हो, वरना इस साल तो शाहरुख भाई ने जितने मैच देखे हैं उतने शायद ही उन्होंने कभी देखे हों। कोलकाता में भी ऑलमोस्ट हर मैच में मिले हैं, यहां तक कि विशाखापट्टनम भी गए। तो बिना शाहरुख के सपोर्ट के कोलकाता को टॉस हारने के बाद मिली पहले बैटिंग और तुरंत ही वानखेड़े के भूत ने उनको सताना शुरू कर दिया। ऐसा समझ लो पावर प्ले के अंदर ही आधी टीम आउट हो गई। इसमें सॉल्ट, रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण और रिंकू सिंह की विकेट भी शामिल थे। मामला इतना फंस गया कि गौतम गंभीर को पैनिक बटन दबाना पड़ा और पहले इनिंग में इंपैक्ट प्लेयर मनीष पांडे को भेजना पड़ा। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पांडे जी के लड़के ने इस साल पहली बार खेलते हुए कोलकाता की पारी को संभाला और वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर मैच की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि पांडे जी के आउट होने के बाद मुंबई एक बार फिर भारी रही, लेकिन वेंकटेश अय्यर की हाफ सेंचुरी की बदौलत कोलकाता ऑल आउट होने से पहले एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पर लगा गई। और बात करते हैं हार्दिक पांड्या कल जलील कैसे हुए। पिच पर इतनी ओस थी कि अगर कोई नहा कर ना आया होता और मैदान पर लौट जाता तो उसका स्नान हो जाता। यानी बैटिंग के लिए एकदम मस्त मौसम था, ऊपर से टारगेट भी मात्र 170 का। लेकिन मुंबई वालों को पता नहीं किसका शराब लग गया बाबा कि अब की बारी उनको थाली में परोसकर जीत भी दी जाए तो उनका मुंह नहीं खुल रहा है। इतना हल्ला मचने के बाद रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए तो, लेकिन कोई इंपैक्ट डाल नहीं पाए। ईशान किशन के हाथ से जब से कॉन्ट्रैक्ट गया है उनकी फॉर्म भी चली गई है। 3 नंबर पर प्रमोट किए गए नमन धीर भी नमन करके चले गए। कोलकाता की स्पिन के सामने मुंबई वाले वैसे ही नहीं बोल पा रहे थे जैसे एल्विश भाई के आगे कोई बोल नहीं पाता। सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव थे जो उम्मीद दिए हुए थे और थोड़ा सा ओस का भरोसा था। लेकिन ओस के भरोसे बैठने वाले खाली अफसोस कर पाते हैं। पहली पारी में मनीष पांडे को इंपैक्ट प्लेयर बनाने के बाद कोलकाता के पास तो एक गेंदबाज भी कम था, लेकिन 5 ने मिलकर ही मुंबई का काम निपटा दिया। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने 2-2 विकेट लिए और स्टार्क भाई की तो कल फाइनली अपनी महंगी सैलरी को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। क्या बात है। यह मैच देखने के लिए स्टार्क की पत्नी भी आई हुई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त प्लेयर है और विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी की तरफ से खेलती है। बताइए, भाभी जी के आने के बाद स्टार्क भाई में जोश और जुनून दोनों आ गया। उन्होंने मुंबई की आखिरी टिमटिमाती हुई उम्मीद टिम डेविड को भी आउट कर दिया और आखिरी ओवर में 3 विकेट लेकर दिखा दिया कि वर्ल्ड चैंपियन तो आखिर वर्ल्ड चैंपियन होवे है। पहले इनिंग में कम से कम 20 रन पीछे दिख रही कोलकाता अल्टीमेटली 24 रन से जीत गई। मुझे लगता है अब शाहरुख खान को अपना वानखेड़े वनवास खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप जरा ये बताओ कि सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और बुमराह के अलावा वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए बाकी प्लेयर्स चल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हमको अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या फिर मेरा हार्दिक आएगा और सबके छक्के छुड़ाएगा? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना।